हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अचीव डिवाइन विजन। मोनोटनी आ गई है, लाइफ बोरिंग लगने लग गई है, लाइफ से कुछ प्यार नहीं रहा है, आपकी इमोशनल एनर्जी ड्रेन हो गई है, इमोशनली आप डिस्कनेक्टेड लग रहे हैं अपनी लाइफ से। चलिए आज फिर से आपको अपनी लाइफ से प्यार करना सिखाती हूँ। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम लाइफ में वो स्पार्क जो है वो खो चुके हैं। जब हम पैदा हुए थे हमारी एक अलग एनर्जी थी, हम बहुत ही प्यारे से बच्चे, एक मन में उमंग, चीज़ें सीखने का, हर चीज़ के लिए एक्साइटमेंट, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड कुछ करने की एनर्जी। और अब एक सर्टेन एज में आके हम वो ड्रेन करते जा रहे हैं, कहीं खो गए हैं, कहीं लॉस्ट हो गए हैं, स्पार्क नहीं दिखाई दे रहा। रोज़ का रूटीन सेम है, डल है, हैवी है। तो अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आप इस वीडियो में रुकिए। आज हम एक नई डायरेक्शन में बढ़ेंगे, एक ऐसी डायरेक्शन में जहाँ पे आप फिर से खुद से प्यार करना सीखेंगे। आज हम डिस्कवर करेंगे खुद को। तो चलिए बात करते हैं। अक्सर हमारे साथ क्या होता है, हम सेम रूटीन जी रहे हैं, वही उठना, खाना, पीना, नहाना, धोना, वही सब चल रहा है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप रहेगा स्टार्ट विथ स्मॉल। हम अक्सर बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं कि हम इतना कमा लेंगे या इतना सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो वो जो बड़े मूवमेंट्स हैं हम उसके कारण हम खुश होंगे, पर सच्चाई से कोसों दूर है। रियल मैजिक लाइफ का आपका उन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर छुपी खुशियों में है जो आपने देखना बंद कर दिए हैं। जब आप सुबह उठते हैं, वो पहली सिप चाय की, खिड़की के पास बैठे हैं, वो ठंडी हवा का झोंका फेस पे, रोड पे चलते हुए रैंडम सा इंसान आपको स्माइल दे रहा है। पर आजकल ऐसा नहीं होता, लोग फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देते हैं, मुंह लटके होते हैं। पर अगर वहीं कोई आपको खुश छू के देख ले, स्माइल कर दे, तो आपका दिन बन जाता है। तो आप बनाना शुरू कीजिए लोगों का, सामने से एनर्जी वैसी आएगी। जब आप छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं तो आप उसके अंदर एक पीस कैरी करते हैं। आप नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि आपका हार्ट जो है वो फिर से लाइट हो रहा है, आप फिर से वो चीज़ें फील कर पा रहे हैं। बड़े ड्रीम्स, बड़ी खुशियों के पीछे भागने की जगह छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीखिए। वो फील जो होना चाहिए वो डीप तक जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ के लिए खुश होते हैं ऊपर ऊपर से, वो डीप में नहीं जाती ये चीज़ें। जिस तरह हम आजकल अपनी सांस सिर्फ चेस्ट तक आके लेते हैं, पर अगर आप मेडिटेशन में होते हैं, वही सांस आपकी नाभि तक जाती है, तो वो नीचे तक भर रही है, अंदर तक भर रही है। तो आप खुशियाँ जो ले रहे हैं ना, वो आप ऊपरी तौर पे ले रहे हैं, वो डीप डाउन नहीं जा रहा। आप उसके साथ रुक नहीं रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं, आपने एक चीज़ अचीव की, दूसरी चीज़ की, तीसरी चीज़ की, वो नहीं है। खुशी ठहरने में है, रुकने में है। तो पहला स्टेप आपके साथ क्या होगा कि छोटे से स्टार्ट कीजिए और बड़ा महसूस कीजिए। दूसरा है डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। अब आपको अपनी खुशी के साथ रिकनेक्ट करना है तो आज की चीज़ों के साथ डिस्कनेक्टेड होना पड़ेगा। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, फ़ोन, सोशल मीडिया, मैसेजेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, आपको कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड होना पड़ेगा। जो आपकी एंडलेस स्क्रॉलिंग होती है वो आपको अंदर से खाली कर देती है, क्योंकि आप जब स्क्रॉल करते हैं आपको नहीं पता, आप घंटों घंटों उसमें लग जाते हैं और फिर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं, जो आपकी सिचुएशन को वर्स्ट कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए, स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, पर 30 मिनट से स्टार्ट कीजिए कि आज मैं पूरा दिन 30 मिनट तो फ़ोन को हाथ नहीं लगाने वाला। आराम से बैठिए, अपने साथ टाइम दीजिए, वॉक पे जाइए, एक डीप ब्रीथ लीजिए। अगर आप खुद के साथ नहीं बैठ सकते, आप किसी के साथ नहीं बैठ सकते। अगर आप खुद के साथ खुश नहीं, आप किसी के साथ खुश नहीं हो सकते। जब बाहर की शोर शराबा रुकेगा तभी तो आप अपनी आवाज़ सुन पाएंगे। कितने टाइम से परेशान थे, कितनी तकलीफ़ों से गुजर रहे थे, क्या कुछ चल रहा था आपके अंदर, आपको सुनने वाला कौन है? आज आपने आपको सुनिए, अपने थॉट्स को सुनिए। और यहीं से जब आप थॉट्स सुनना शुरू करेंगे, आपकी हीलिंग शुरू होगी। नेक्स्ट है टू व्हाट वंस मेड यू हैप्पी। याद रखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको खुश रखती थी, पर आपने वो करनी बंद कर दी है। बचपन में जाइए, बचपन के बारे में सोचिए, वो खुशियाँ वापस लाइए। किस में खुशी थी? ड्राइंग में खुशी होती थी, आर्ट एंड क्राफ्ट में, गाना गाने में, कुछ पोइट्री लिखते थे, कुछ डांस करते थे, कुछ स्पोर्ट्स पसंद थे आपको, जो आप करना बंद कर चुके हैं। रिविज़िट कीजिए अपने चाइल्डहुड में, जाइए बचपन में, जो आपने ये काम करने बंद कर दिए हैं।
इसलिए नहीं कि अब आप इनको पसंद नहीं करते, बल्कि इसलिए आपने अपने आप को और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दिया, बहुत बिजी हो गए कहीं. गो बैक टू दैम. यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट हैव टू एन्जॉय इट. आपको उन चीज़ों में परफेक्ट नहीं होना कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में जा रहा हूँ, मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ. छोड़ दीजिए, हमें परफेक्शन नहीं चाहिए. जो डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं. एक पेड़ की पत्तियों को देखिए, उसके अलग अलग कलर, अलग अलग डिज़ाइन होते हैं. परफेक्शन जैसा कुछ नहीं है. आप इंजॉय कीजिए, बी इन प्रेजेंट. क्योंकि कई बार जो आपका ओल्ड वर्जन होता है वो आपकी हैप्पीनेस छुपा के बैठा है अपने अंदर. 4th है चेंज योर रूटीन. आपको अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा. कैसे चेंज करेंगे अपना रूटीन? थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करेंगे आप, हर रोज़ चेंज करेंगे, क्योंकि आपको आपके रूटीन ने स्ट्रक कर दिया है. वही उठना, खाना, पीना, सोना, रिपीट करना, सेम वही फॉर्मेट. एक नया रूटीन फॉलो कीजिए. ऐसी जगह पे विज़िट कीजिए बहुत टाइम से आपने विज़िट नहीं किया है. ऐसी हॉबीज़ डेवलप कीजिए जो आपने नहीं पहले की है. ट्राई अपनी लाइफ में कुछ एक चीज़ से स्टार्ट कीजिए, कुछ ऐड ऑन कीजिए. छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, इवन स्मॉल स्मॉल चेंजेस कैन ब्रिंग न्यू एनर्जी इनटू योर लाइफ. क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपका माइंडसेट चेंज करता है. जब एनवायरनमेंट चेंज होगा, माइंडसेट चेंज हो जाएगा. 5th है आपका ग्रेटिट्यूड चेंज एवरीथिंग. ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स नहीं है आजकल लोगों में. ना शुक्रे हैं, लगता है ये तो हम डिज़र्व करते हैं, ये तो हमारा हक बनता है. नहीं, ऐसा नहीं है. हम हमेशा फोकस करते हैं व्हाट वी डोंट हैव और भूल जाते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास हैं. तो हर रोज़ 3, एटलीस्ट 2, 3, 4 जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखिए. कम से कम 3 चीज़ तो लिखिए कि आप जिसके लिए शुक्रगुजार हैं हर रोज़, जो आपके पास हैं. लोगों के पास बॉडी पार्ट्स नहीं है, आपके पास हैं. लोगों के पास खाने का अच्छा खाना नहीं है, आपके पास है. बहुत बेसिक चीज़ें से शुरू कीजिए. वो कुछ भी हो सकता है. आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपका पीसफुल मूवमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. वो आपको देखना है आपके लिए क्या है. ग्रेटिट्यूड शिफ्ट्स योर फोकस फ्रॉम व्हाट मिसिंग टू व्हाट ऑलरेडी ब्यूटीफुल. हम हमेशा, हमारी नज़र वहाँ जाती है जो चीज़ हमारे पास नहीं है. हमारी नज़र वहाँ नहीं जाती जो चीज़ हमारे पास है. हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होते. हम हमेशा रोते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, पर जो हमारे पास चीज़ है हम उसके लिए थैंकफुल नहीं हैं. एंड स्लोली लाइफ स्टार्ट फीलिंग इनफ. आपको लगेगा कि सब कुछ है आपके पास. नेक्स्ट 6th पार्ट, हील डोंट हाइड. जब हम कभी कभी क्या होता है, कुछ रीजंस होते हैं जब हम अपनी लाइफ को प्यार करना बंद कर देते हैं. इसीलिए नहीं, क्योंकि हमारे अंदर पेन है. हम इसीलिए जीना बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो पेन है वो अनहील्ड है. इमोशंस को नहीं सुना गया, हार्ट ब्रेक्स को टाइम नहीं दिया गया हील होने के लिए. जो आपके अंदर निराशा भरी हुई है उसको टाइम नहीं दिया गया. हम वो पेन, वो सब चीज़ें अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. हम उनको फेस करने की जगह हम उनको इग्नोर कर देते हैं. हम उसको अपने मन के किसी कोने में दबा देते हैं. हमें ऐसा नहीं करना. हमें हीलिंग चाहिए. हमें उससे भागना नहीं है. हमें उस तकलीफ़ के साथ बैठना है, उस दर्द को महसूस करना है, उसे एक्सेप्ट करना है. इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू फील ब्रोकन समटाइम्स, बिकॉज हीलिंग इज़ नॉट वीकनेस, इट्स स्ट्रेंथ. रो लीजिए, खुल के रो लीजिए. कभी कभी बहुत रोना आता है, बहुत चिल्लाना आता है. चिल्लाइए, रोइए, खुल के हंसिए, उसको बह जाने दीजिए. कोई ज़रूरत नहीं है परफेक्ट बनने की. आप ह्यूमन बीइंग है, आप कोई मशीन नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, रोना नहीं आएगा, चिल्लाना नहीं आएगा. ये बिल्कुल नॉर्मल है. 7th पॉइंट, सराउंड्स योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी. आपके जो इन्वायरमेंट है वो बहुत मैटर करता है. आप कैसे लोगों से बात करते हैं, वो आपके अंदर क्या लाते हैं, वो एनर्जी क्या लाती है आपके अंदर. कई बार हम इतनी नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे होते हैं कि हमारा जो दिमाग है और हमारा जो दिल है बहुत हैवी हो जाता है. तो चूज़ बेटर. उसको सुनो, उसके साथ बैठो, उसके साथ रहो जो आपको अपलिफ्ट कर रहा है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है. क्रिएट करो एक पीसफुल स्पेस अपने लिए, क्योंकि पॉजिटिविटी इज़ नॉट फाउंड, इट इज़ क्रिएटेड. कोई आपको बना के नहीं देगा, आपको खुद अपने लिए क्रिएट करना पड़ेगा. प्लीज रिमेंबर, लाइफ डिड नॉट लूज इट ब्यूटी, यू जस्ट गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट. ब्यूटी वहीं पे है. नदी, नाले, पहाड़, पेड़, पर्वत, सब कुछ वही है.
पर आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं नेचर के साथ, चीज़ों के साथ आप डिस्कनेक्टेड हैं। स्टार्ट विथ स्मॉल, बी पेशेंट एंड गिव योर सेल्फ लव, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट नोटिसिंग लाइफ अगेन, you will slowly fall in love with it all over again। तो ये आपकी एक कोच की तरफ से आपके लिए ब्यूटीफुल मैसेज था। इस वीडियो के थ्रू मेरे वॉरियर्स खड़े हो जाइए। तोड़ने बहुत आएंगे, बनाने बहुत कम आएंगे। आपको खुद को भी बनाना है और आसपास के एनवायरनमेंट को भी बनाना है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब। जितना आप इन चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे, इन चीज़ों को बढ़ाएंगे, उतना ही आप अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करते जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।